आज हम सेंटेंस पैटर्न को नए तरीके से बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझेंगे। आज का अपना टॉपिक है टेंस पर सिंपल। अभी सिंपल को समझ लेते हैं। सिंपल के साथ में सभी 12 ही सब पार्ट्स के विषय में हम पढ़ेंगे और उसके जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट बॉक्स अपने पास है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में ही, सी, इट, राम एंड रेखा में से कोई सा एक सब्जेक्ट हमारे पास हो तो उससे सेंटेंस बनते हैं। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। यहाँ पर हम अपने पास वर्ब है राइट। राइट के साथ में एस लगा दिया यानी राइट्स हो गया। इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। और अंत में ऑब्जेक्ट एस्टोरी आएगा। एस्टोरी सभी सब्जेक्ट के साथ में आता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। दूसरा आई, वी, यू, दे, राम एंड रेखा, इस प्रकार के यदि सब्जेक्ट अपने पास हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट सिंपल के वर्ब फॉर्मेशन में हम देख चुके हैं कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। तो पहले के वीडियो में अपने सामने एक समस्या आ रही थी कि किसके साथ एस लगेगा, ई एस लगेगा या कौन से सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आप समझ लें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्रोनाउंस में हम समझ चुके हैं कि पर्सन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, यानी मैं और मेरा समूह फर्स्ट पर्सन होता है। सामने वाला यू वो सेकंड पर्सन होता है। और जो यहाँ नहीं है ही, सी, इट या कोई नेम या दे या नेम्स वो थर्ड पर्सन होते हैं। अब थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा एस लगता है। शेष में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो शेष सारे जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, ही राइट्स अ स्टोरी, शी राइट्स अ स्टोरी, राम राइट्स अ स्टोरी, रेखा राइट्स अ स्टोरी। या आई है तो आई राइट अ स्टोरी, यू राइट अ स्टोरी, वी राइट अ स्टोरी, दे राइट अ स्टोरी, राम एंड रेखा राइट अ स्टोरी। तो इस प्रकार से सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं। पास्ट सिंपल पांचवा जो बॉक्स है वो बिल्कुल क्लियर है। इसमें किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है हमारे सामने, क्योंकि पास्ट सिंपल जो है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती है। साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस और न ही प्रेजेंट सिंपल में आती है। हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती। तो सब्जेक्ट जो है उसके साथ में यानी कोई सा भी सब्जेक्ट हो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही पास्ट सिंपल में आती है। सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे, ही रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, रेखा रोट अ लेटर, आई रोट ए लेटर, यू रोट अ लेटर। कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब फ्यूचर सिंपल में दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनमें से एक का सिलेक्शन करना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। विल या सेल। अब विल किसके साथ आता है, सेल किसके साथ आता है, ये समझ लें। यानी फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें दो ही सब्जेक्ट होते हैं, आई वी। आई वी में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट हमारे सामने हो उसके लिए हम शेल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई शेल राइट अ स्टोरी, वी सेल राइट अ स्टोरी। इस प्रकार से सेंटेंस इसके बनेंगे। बाकी सारे के सारे ही, सी, इट, रेम, यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सेकंड एंड थर्ड पर्सन के यदि सब्जेक्ट हमारे सामने हो तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी विल राइट, ही विल राइट अ स्टोरी, राम विल राइट अ स्टोरी, यू विल राइट अ स्टोरी, दे विल राइट अ स्टोरी। यानी याद हमें ये रखना है कि फर्स्ट पर्सन के यदि सब्जेक्ट है आई एंड वी में से कोई सा एक तो
शेल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बाकी सबके साथ में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऑब्जेक्ट सब में सेम रहता है, ए स्टोरी आ जाएगा। तो इस प्रकार से बॉक्स नंबर 1, 5th एंड 9th, ये 3 बॉक्सेज यानी सिंपल के सेंटेंस पैटर्न को हमने इस लेसन में समझ लिया। अगला सब पार्ट है अपना कंटिन्यूस। प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस, फ्यूचर का कंटिन्यूस। बॉक्स नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस, बॉक्स नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूस, बॉक्स नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही, शी, इट, राम एंड रेखा में से कोई सा सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, साथ में इज हेल्पिंग वर्ब, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इज हेल्पिंग वर्ब काम में आएगा। यदि आई, वी, यू, दे, राम एंड रेखा इनमें से आई को छोड़कर बाकी सबके साथ आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आएगी, और आई अकेला ऐसा जिसके साथ एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आती है। सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ए स्टोरी अपना ऑब्जेक्ट है, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, राम इज राइटिंग ए स्टोरी, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। आई के साथ में आई एम राइटिंग ए स्टोरी, वी आर राइटिंग ए स्टोरी, दे आर राइटिंग ए स्टोरी। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस बनेंगे। आई के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ एम हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, शेष प्लूरल के साथ आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आता है। अब देखते हैं बॉक्स नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में ही, शी, इट, राम, रेखा, आई के साथ में वाज प्लस वर्ब की आईएनजी आती है, और शेष वी, यू, दे, राम एंड रेखा इनके साथ में वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आएगी। सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे, ही वाज राइटिंग ए स्टोरी, रेखा वाज राइटिंग ए स्टोरी, आई वाज राइटिंग ए स्टोरी, वी वर राइटिंग ए स्टोरी, यू वर राइटिंग ए स्टोरी। तो इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में याद रखने वाली बात यह है कि आई एंड वी, आई एंड वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शेल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बाकी सबके साथ विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आती है। आई शेल बी राइटिंग ए स्टोरी, वी शेल बी राइटिंग ए स्टोरी, बाकी सब में विल बी राइटिंग ए स्टोरी। ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी, राम विल बी राइटिंग ए स्टोरी, यू विल बी राइटिंग ए स्टोरी। तो इस प्रकार से तीनों कंटिन्यूस के सेंटेंस बनते हैं। इनका अच्छा अभ्यास करके हम इंग्लिश के इस सब पार्ट में अपना नॉलेज जो है उसको बढ़ा सकते हैं एंड सेंटेंस बना सकते हैं। टेंस का अगला सब पार्ट है परफेक्ट। बॉक्स नंबर 3, 7 एंड 11, तीसरे, 7 और 11 बॉक्स में परफेक्ट सब पार्ट होता है। इसमें ज़्यादा जटिलता ही नहीं है। ही, शी, इट, राम, रेखा यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो हैज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट का यहाँ पर रिटर्न थर्ड फॉर्म है। ही, शी, इट, राम, रेखा में से कोई सा एक सब्जेक्ट हो तो हैज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं। लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट ए स्टोरी ही है, तो ही हैज रिटन ए स्टोरी, शी हैज रिटन ए स्टोरी, राम हैज रिटन ए स्टोरी, रेखा हैज रिटन ए स्टोरी। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, राम एंड रेखा में से कोई एक हो
तो हैज की जगह हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वाक्य इस प्रकार से बनेगा, आई हैव रिटन ए स्टोरी, वी हैव रिटन ए स्टोरी, यू हैव रिटन ए स्टोरी, दे हैव रिटन ए स्टोरी, राम एंड रेखा हैव रिटन ए स्टोरी। ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे। पास्ट परफेक्ट बहुत ही इजी है। इसमें सब्जेक्ट कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हेड हेल्पिंग वर्ब आएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर राइट का रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में काम आती है। वाक्य इस प्रकार से बनेगा, ही हैड रिटन ए स्टोरी, रेखा हैड रिटन ए स्टोरी, आई हैड रिटन ए स्टोरी, दे हैड रिटन ए स्टोरी। कोई सा भी सब्जेक्ट हमारे सामने हो, उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। अगला फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट में हमें यह ध्यान में रखना है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आई एंड वी अपने पास हो तो सेल हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव रिटन साथ में जोड़ना। सेल हैव रिटन, आई और वी सब्जेक्ट है तो काम में आएगा। वाक्य इस प्रकार से बनेगा, आई सेल हैव रिटन ए स्टोरी, वी सेल हैव रिटन ए स्टोरी। बाकी इनमें से कोई से भी सब्जेक्ट हो, उनमें विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव रिटन इस प्रकार से काम में आते हैं। वाक्य इस प्रकार से बनेंगे, ही विल हैव रिटन ए स्टोरी, राम विल हैव रिटन ए स्टोरी, आई और वी को छोड़ेंगे, यू विल हैव रिटन ए स्टोरी, दे विल हैव रिटन ए स्टोरी। यदि आई और वी है तो सेल हैव रिटन आएगा। ये इसमें ध्यान देने योग्य बात है। इस प्रकार से परफेक्ट अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट है अपना परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रत्येक टेंस का लास्ट फॉर्म बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 8 एंड बॉक्स नंबर 12। बॉक्स नंबर 4 जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बॉक्स नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड बॉक्स नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के वाक्यों में ही, शी, इट, राम, रेखा में से कोई से सब्जेक्ट हो, उनके साथ में हैज बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम आएगी। आई, वी, यू, दे, राम एंड रेखा में से कोई सा सब्जेक्ट यदि हमारे सामने है, उनमें हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आएगी। साथ में ऑब्जेक्ट ए स्टोरी। एंड यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात और है कि हम पहले ही समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर इतना सा होता है कि कंटिन्यूस में काम लगातार जारी रहता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत काम का समय दिया होता है, टाइमिंग दिया होता है। तो यहाँ पर भी टाइमिंग दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो अवधि में दिया जा सकता है, एक फिक्स टाइम दिया जा सकता है। अब ये सेंटेंस पैटर्न से पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि फॉर एंड सिंस काम में हम काम में लेते हैं। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम में काम ले सकते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 वीक, फॉर 5 आवर्स। यानी
संख्यात्मक आंकड़े हमारे पास में है, संख्यात्मक समय हमारे पास में है, तो वहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। एंड फिक्स टाइम 4 बजे, 2 बजे, 8 बजे, 5 बजे, तो सिंस 4 o'clock, सिंस 8 PM, सिंस 7 AM, या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या कोई भी फिक्स डेट दे रखा, सिंस 12 मई, सिंस 1989। तो इस प्रकार के यदि फिक्स टाइम दे रखा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज करेंगे। यह दोनों प्रकार के एग्जाम्पल अपने सामने है। इसका सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours, या सिंस 4 o'clock, कोई सा भी हम यूज में ले सकते हैं। इधर बनेगा वी हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours कहिए, या वी हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 4 o'clock। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई सा भी सब्जेक्ट हमारे सामने हो, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, हैड बीन राइटिंग का हम यूज करेंगे। जैसे ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours, राम हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 4 o'clock। फॉर एंड सिंस में से कोई सा यूज में ले सकते हैं। इस प्रकार से अगला 12th फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में पहले की तरह ही शेल का यूज हम आई एंड वी के साथ में करेंगे, साथ में हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई एंड वी के साथ में शेल का यूज करेंगे। जैसे आई शेल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours, या वी शेल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से अपना सेंटेंस बनता। बाकी सारे के सारे ही, शी, इट, राम, रेखा, यू, दे, राम एंड रेखा, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट अपने सामने हो तो उसमें हम विल, हैव बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में लेंगे। सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे ही will have been writing a story for 2 hours, she will have been writing a story for 2 hours, या you will have been writing a story since 4 o'clock, Ram and Rekha will have been writing a story for 2 hours। इस प्रकार से 1 से लेकर 12 तक के जो बॉक्सेस हमने देखे थे, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, नेम ऑफ टेंसेस, उसके आधार पर ये एक आदर्श वाक्य हमने लिया कि ही, शी, इट, राम, रेखा, या आई, वी, यू, दे, राम एंड रेखा, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा मेन वर्ब आएगा, फोर सिंस कैसे आएंगे, एस या एस किसके साथ आएगा। तो इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हुए हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बनाना सीख लिया।